सैलरी नहीं मिली है, किस तरीके से उनके घर चल रहे हैं, क्योंकि हमारी तो फ़ोन पे बात होती रहती है। ग्रुप डी के इसमें ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो उसमें हमारे पास फ़ोन भी आते हैं कि राजवीर जी क्या करें, हम तो ऐसा मन करता है कि सुसाइड कर लें। ऐसी भी बातें हमारे सामने कहते हैं। मैं कह रहा ऐसा मत करो, किसी तरीके से उनको इधर उधर से करा के चलाते हैं। कैसे घर चल रहे हैं उनके, EMI नहीं निकाल पा रहे, स्कूल में बच्चों की फीस नहीं निकाल पा रहे, यहाँ तक कि बैटरी रिक्शा चलाने के लिए मजबूर है हमारे कर्मचारी। ये बड़े शर्म की बात है दिल्ली में सुधार लेगी थी। और केजरीवाल सरकार है कि ये गधे घोड़े पे एक के सो रही है, ऐसे सो रही, कानों में तेल डाल के सो रही है। जो वादे करके आई थी उस पर खरा नहीं उतर रही, तो ये बड़ा दुख का विषय है। तो आगे हमें भी सोचना पड़ेगा कि ऐसी सरकार दिल्ली में नहीं आनी चाहिए। क्या कारण है राजवीर सिंह जी, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार शिक्षा पे आए दिन अटैक कर रही है और कर्मचारियों पे आए दिन अटैक कर रही है? तो कर्मचारी पे दोनों इनकी मिली भगत है, ये दोनों अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं। बीजेपी अलग कर रही है सेंटर जो है, और दिल्ली सरकार अलग चला रही है, जबकि 100% जो फंड जो दिल्ली गवर्नमेंट देती है, चेयरमैन की इनकी लड़ाई चल रही है। तो चेयरमैन इनके बनने चाहिए जो 100% फंड देती है। तो मैं इसके फेवर में बिल्कुल हूँ, लेकिन इसमें बीजेपी की ना कहीं पंगा डाल रही है, इसमें हमारा कर्मचारी मारा जा रहा है। सर, अभी डॉक्टर रितु भी मतलब इसी लेके इन बातों को लेके उन्हें निकाल दिया गया है दौलत राम कॉलेज से। आप उनके लिए क्या कहना है आपका? देखो, ये तो शुरू से होता है, लेकिन अब ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है ये चीजें। क्या शुरू से क्या होता आया है? शुरू से शोषण होता है। अब कई कॉलेजों में SC/ST समाज का जो शोषण होता है कि उनका सब्जेक्ट कोई होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की कंप्लेंट हमारे पास आती है SC/ST में, तो वो सब्जेक्ट कोई और होता है, उनका पढ़ाने के लिए कोई और कहा जाता है, तो ये शोषण होता है। अब डॉक्टर रितु का जो इसको जो प्रॉब्लम आ रही है, इसने ज्वाइनिंग अगस्त में ज्वाइनिंग दे दी थी, लेकिन उसको जो है ज्वाइनिंग नहीं करा रहे, तो ये बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि वो दलित समाज से है, शायद इसीलिए ये हो रहा है। तो सर, आज आपने धरना प्रदर्शन किया है, अगर आपकी बातों को आज नहीं माना जाता तो अगला कदम क्या रहेगा? तो हमारा तो प्रयास करते रहेंगे हम अपने कर्मचारियों के लिए, हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि भूखा ना मरे। ये तो गवर्नमेंट का भी ऑर्डर था, गवर्नमेंट का आदेश था कि कोई भूखा नहीं रहेगा, लेकिन भूखे रह रहे हैं और किस तरीके से भीख मांगने के लिए हमारा कर्मचारी मजबूर है। 5 साल हो चुके हैं, सैलरी नहीं मिली, किस तरीके से घर चला रहे होंगे, तो ये बड़ा दुख का विषय है हमारे लिए। लेकिन इनकी लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। मैं SC/ST से मैं राजवीर सिंह, और मैं हमेशा प्रयास करता रहूँगा अपने साथियों के लिए। जय भीम साथियों, जय भीम। अरविंद केजरीवाल जी ने जब अपनी राजनीति का आरंभ किया था, उन्होंने मानव अधिकारों को बचाने के लिए इस जीवन की शुरुआत की थी। उन्होंने एक युवा सेना बनाई थी शिक्षित बच्चों की, कि आप मेरे साथ आओ, मैं समाज में कुछ सुधार करना चाहता हूँ। वो युवा सेना का उस समय सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई हुई युवा सेना से तुलना की जाती थी कि सुभाष चंद्र बोस की युवा सेना शिक्षित नहीं थी, बट केजरीवाल जी ने शिक्षित लोगों की युवा सेना बनाई थी, शिक्षित युवकों की। लेकिन आज के इतिहास में ये सबको विदित है कि राजनीति में जो आया, सोचो वो गटर की गंदगी में अपने आप को नहा गया। उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी शिक्षा, उसकी मानवता, उसकी इंसानियत सब गटर की गंदगी से धुल जाती है। मतलब वो साफ नहीं होती, वो गंदगी उसके अंदर पूरी चली जाती है, जिससे वो अपने ये असंवैधानिक कार्य करने में आगे अग्रसर होता है। यही काम केजरीवाल जी ने किया है। उस समय तो वो मंच पे चढ़ के भूख हड़ताल पे भी बैठे, उन्होंने सब कुछ किया। युवा सेना ने भी उनका पूरा साथ दिया कि हम देश में, समाज में सुधार करना चाहते हैं। लेकिन आज के टाइम पे कोई शिक्षित युवा सेना उनके साथ नहीं है। आज केवल चोर, उचक्के, डाकू, जितने भी भ्रष्ट राजनीति के चाहने वाले हैं, वो उनके साथ हैं। और यही काम केजरीवाल जी ने किया है। भ्रष्ट लोगों की सरकार बना के हम शिक्षित लोगों को, जो कि कॉलेज के शिक्षित वर्ग या अशिक्षित वर्ग, अध्यापन वर्ग जो भी है, चाहे वो उसमें हमारे सफाई कर्मचारी हैं जिनको वो शिक्षित वर्ग नहीं कहते, उनके लिए सबके ऊपर एक ही डंडे का प्रहार किया है। क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा कि शिक्षित वर्ग को या जो भी कर्मचारी तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से डिप्रेशन में, जैसे भी सबने बताया, उनके स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं है, उनके परिवार का कोई ध्यान नहीं है। अब वो अपनी आंखें बंद करके क्यों जिंदा हैं? आज वो अपनी कोठी में बैठ के क्यों अपने आप को 5 लोगों के बीच, जो उसके घर के लोग हैं, उन्हीं में सीमित रखे हुए हैं? बाहर निकल के क्यों नहीं वो आते? क्यों नहीं देखते कि क्या चल रहा है उनके राज में? क्यों वो यहाँ पे सभी की जान लेने में तुले हुए हैं?
केजरीवाल जी जागो, आज भी युवा सेना आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी। तब चलेगी जब आप अपने आप को उस गटर की गंदगी से गंगा जल से धोगे। हटाओ अपने दिमाग की गंदगी को। देखो देश के, आपके दिल्ली के लोगों के साथ, प्रजा के साथ क्या अन्याय हो रहा है। आप तो अपने नेता लोगों को पूरे के पूरे फंड दिए जा रहे हैं, फैसिलिटीज दिए जा रहे हैं, और सरकारी नौकरों को आप उनकी तनख्वाह भी नहीं दे रहे कि वो 2 जून की रोटी भी खा सके। केजरीवाल जागो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने केजरीवाल को वोट दिया। आज के बाद हम सोचेंगे और 50 को मना करेंगे केजरीवाल को वोट नहीं देना। इससे गंदा नेता नहीं हो सकता जो गरीब लोगों की कॉन्ट्रैक्ट की, जैसे भाई ने बताया 15,000 तनख्वाह मिलती है, 6 महीने से 15,000 कितने काम आ रहे होंगे उसके। डिप्रेशन में चले गए, सुसाइड करने को तैयार हो गए। देखो केजरीवाल, इंसान हो, इंसानियत दिखाओ। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 2-3 नारे भी दूंगा, उसके बाद रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डुक्कू के प्रधान हम पे इसका समापन करेंगे। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टुकुलिया SC/ST एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। We want justice, justice, justice। जो ताली बजाना चाहिए वो मीडिया के साथी बीच में जब जोरदार ताली होनी चाहिए। We want justice, justice, justice। 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 न्याय करो या कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। न्याय करो या कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, बाल मजूरा हल्ला बोल, इस केजरीवाल पर हल्ला बोल, इस मनीष सिसोदिया पर हल्ला बोल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा टुक्कू के अध्यक्ष भाई देवेंद्र शर्मा जी से और अंत में अपने विचार रखें, बस का समापन करें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.